जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण इतिहास का घटनाक्रम पढ़ने वाले हैं। मतलब इतिहास में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर वर्तमान तक, उन सभी घटनाओं को हम क्रमानुसार यानी कि ईयर वाइज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 4 से 5 क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर से पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, एक तरफ हमने लिखा है समय यानी कि वर्ष, और दूसरी तरफ हमने लिखी हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं कि कौन सी घटना कब घटी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ईसा पूर्व में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ईसा पूर्व और दूसरा होता है ईसवी। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो दोस्तों, ईसा मसीह थे, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो होता है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो होता है ईसवी यानी कि एडी। वीसी और एडी का फुल फॉर्म, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का जो उचित समय है वो क्या माना जाता है। 3300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। 1599 ईसा पूर्व जो है भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है। भगवान महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। फिर 563 ईसा पूर्व, ये महत्वपूर्ण है, ये ऊपर के दो महत्वपूर्ण हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना 558 ईसा पूर्व होती है और 491 ईसा पूर्व तक जो है ये हर्यक वंश चलता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, मैंने कोशिश की है हर महत्वपूर्ण फैक्ट, हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने की। फिर 527 ईसा पूर्व की हम बात कर लेते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण होता है। निर्वाण मतलब दोस्तों इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, फिर 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। मतलब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। फिर 350 ईसा पूर्व पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करी जाती है। पूछा जाता है अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने करी? पाणिनि ने। क्या है ये अष्टाध्यायी? तो ये संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर 326 ईसा पूर्व में हाइड स्पीच का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है हाइड स्पीच का युद्ध? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। 321 ईसा पूर्व हम बात करें, मौर्य वंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। और 297 से 273 ईसा पूर्व तक जो है ये बिंबिसार का काल चलता है। बिंदुसार कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। फिर 268 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक महान का कार्य चलता है। ठीक है, अशोक महान ये बिंदुसार का पुत्र था। अगला वर्ष है दोस्तों 261 ईसा पूर्व, महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष में क्या हुआ था? कलिंग की लड़ाई हुई थी। और दोस्तों जो कलिंग की लड़ाई है ये बहुत भयानक थी। ये अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुई थी और इस लड़ाई में लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। और इस भयानक लड़ाई को देखकर अशोक जो है ये अहिंसा के मार्ग पर चला गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि कलिंग की लड़ाई अशोक की आखिरी लड़ाई थी। फिर अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व और उसका जो पुत्र रहता है कुणाल, ये उत्तराधिकारी बनता है। फिर 184 ईसा पूर्व में क्या होता है? बृहद्रथ की हत्या होती है और बृहद्रथ की हत्या उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग करता है। ठीक है, फिर उसी साल यानी कि 100 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। फिर 78 ईसा पूर्व आ जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो क्या हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। और पूछा जाता है कि शक संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? सम्राट कनिष्क के द्वारा। फिर 57 ईसा पूर्व भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल क्या हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्तमान में प्रचलित भी है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया?
सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा। आगे हम बात करें दोस्तों ईसवी में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं की। ईसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो 10 ईस्वी में इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना हुई। 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी और गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र को बनाया गया था। फिर 275 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना होती है। 320 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं वो गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। फिर 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। फिर 380 में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है, ये गुप्त सम्राट बनता है। फिर 380 से 412 ईस्वी तक हिंदूवाद का पुनर्जागरण समय कहलाता है। आगे हम बात करें दोस्तों 405 ईस्वी में क्या हुआ था। चीनी यात्री था फाहियान, ये भारत आया था। फाहियान पूछा जाता है कहाँ का यात्री था चीनी और ये कब आया भारत, तो 405 ईस्वी में। फिर 554 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है और गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है और 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है। 753 ईस्वी में बादामी के चालुक्यों को पराजित करने के बाद दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करी। फिर 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। 10,001 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है, महमूद गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण होता है। महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में और सबसे चर्चित आक्रमण है 1025 का गजनबी का, जो 16वां आक्रमण है, ठीक है। ये सबसे चर्चित है क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर इसने लूटपाट करी थी, ठीक है। फिर दोस्तों गजनबी का जो अंतिम आक्रमण है 17वां आक्रमण, ये 1027 ईस्वी में होता है। फिर 1030 ईस्वी में गजनबी की मृत्यु हो जाती है और 1030 ईस्वी में जो अल बरूनी था, एक अरबी लेखक था, ये भारत आया था, ठीक है। 1011, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी की हार हो जाती है। फिर एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें जयचंद की सहायता से जो गौरी है ये जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। फिर 93 छोड़कर एक साल छोड़कर 94 में चंदावर का युद्ध होता है और ये युद्ध गौरी और जो कन्नौज का राजा, ठीक है, जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की मदद करी थी, तो ठीक है, गौरी अब जो है जयचंद से ही युद्ध लड़ता है चंदावर का और इसमें जयचंद को बुरी तरह से हरा देता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। फिर 1199 में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया जाता है। फिर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई जाती है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु होती है। पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1221 ईस्वी में जो चंगेज खान है ये करता है आक्रमण, ठीक है, इसको मंगोल आक्रमण भी कहा जाता है। फिर 1240 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान हैं इनकी हत्या होती है, तुर्की सरदार इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की हम कह सकते हैं पहली शासिका और अंतिम शासिका, एकमात्र शासिका हैं रजिया सुल्तान। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कौन करते हैं, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, ठीक है, दोनों भाई थे। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण होता है। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। फिर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की जाती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। बाबर इसमें जीत जाता है, ठीक है। कब होती है, 1526 में, याद रखना। फिर इसके बाद आप चलो उसी साल जो है बाबर जब इब्राहिम लोदी को हराता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी, इसको हराने के बाद बाबर जो है ये मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में। डेट याद रखो, 21 अप्रैल 1526 को मुगल वंश की स्थापना होती है। फिर एक साल बाद खानवा का युद्ध लड़ता है वो, किससे, मेवाड़ के राजा राणा सांगा से, और बाबर ही जीतता है। फिर एक साल बाद चंदेरी का युद्ध लड़ता है, किससे, मेदिनी राय से, और बाबर ही जीत जाता है। फिर एक साल बाद जो है घाघरा का युद्ध होता है बाबर और
एक तरफ बाबर होता है, दूसरी तरफ बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना होती है। इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, अब वो देखो 4 युद्ध लगातार जीत गया। फिर 1526 में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526, 27, 28 और 29 ये 4 युद्ध लगातार होते हैं। बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, वो बनता है सम्राट। ठीक है, अब देखो हुमायूं जो है वो सम्राट बन गया। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इसमें हुमायूं की हार हो गई। ठीक है, फिर जो है 1 साल बाद फिर से हुमायूं आता है और कन्नौज का युद्ध करता है शेर शाह सूरी से। ठीक है, लेकिन फिर भी हुमायूं की हार हो जाती है। फिर 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह सूरी का जो पुत्र है इस्लाम शाह सूरी, वो शासन संभालता है। आगे दोस्तों 1555 में हुमायूं जो है वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर जो है, ठीक है, अकबर वो उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, फिर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है और ये हेमू और अकबर की सेना के बीच में होती है। इसमें हेमू की हार होती है और हेमू की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम है, हेमू कहते हैं। फिर देखो 1576 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सेनापति मान सिंह। ठीक है, तो इसमें अकबर की जो सेना है उसकी जीत हो जाती है। एक्चुअल में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अनिर्णायक युद्ध था। महाराणा प्रताप को कभी कोई हरा नहीं सका, लेकिन इतिहास में लिखा है कि अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो 1 नंबर के लिए हमें ये पढ़ाना पड़ता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसका जो पुत्र होता है जहांगीर, वो बनता है उत्तराधिकारी। फिर 1608 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी सूरत के तट पर पहुंचती है। ठीक है, अब देखो अंग्रेज भी एंटर हो गए हैं भारत में। 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, उसका जो पुत्र है शाहजहां, ठीक है, वो बनता है उत्तराधिकारी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आप इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। पहली ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी ई बुक है करंट अफेयर्स की ई बुक। इसमें आपको मंथली वाइज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और जो तीसरी पीडीएफ है वो है साइंस की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि आप इन तीनों पीडीएफ को एक साथ परचेस करेंगे तो अभी एक ऑफर चल रहा है। इस क्यूआर कोड पर केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर हम ये तीनों पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। आगे हम बात करें दोस्तों 1627 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हो जाता है। ठीक है, 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है और 1666 में जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और 1674 में शिवाजी महाराज ने मुगल सम्राट की सेना को हराया और मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। कब? 1674 में। ठीक है, फिर 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी महाराज के जो पुत्र होते हैं संभाजी महाराज, मतलब छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज थे शेर और उनका जो पुत्र है संभाजी महाराज, वो था छावा। है ना, अपन ने मूवी देखी अभी अभी। फिर 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना होती है। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। फिर 1739 में नादर शाह, ये ईरानी बादशाह था, इसने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह, इसको हराया और नादर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब? 1739 ईस्वी में। फिर दोस्तों 1756 में क्या होता है? कलकत्ता विलय खोल की घटना होती है। ये क्या घटना थी? कलकत्ता विलय खोल की घटना। तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसने 146 अंग्रेजों को पकड़ा, बंदी बनाया और एक काल कोठरी में डाल दिया। वो काल कोठरी काफ़ी गहरी थी, बिल्कुल भयानक अंधेरा था। 3-4 दिन रहे कोठरी में 146 अंग्रेज। और जब दोस्तों लगभग 3-4 दिन बाद जब कोठरी को खोला गया तो उसमें लगभग 23 लोग ही जिंदा बचे थे। 146 अंग्रेज थे। हमें अफसोस बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन ये घटना तब खराब बन जाती है जब पता चलता है कि 146 अंग्रेजों में से महिला अंग्रेज भी थीं, उनके बच्चे भी थे। तो ये घटना थोड़ा सा अजीब लगती है।
फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। फिर 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। ये ब्रिटिश सैनिकों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदा सिंह राव भाऊ के बीच में। ठीक है, और मराठों की इसमें हार हो जाती है। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, इसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है। ठीक है, 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। 1773 में जो वारेन हेस्टिंग हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हैदर अली जो हैं ये हार इनकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। फिर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, तो इसमें टीपू सुल्तान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों 1801 आ जाता है, महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो सिख शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, इनने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। फिर 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ये किस किस के बीच में होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने पंजाब के अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की और यहाँ पर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा दिया। फिर 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1820 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है। 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1853 की। तो भारत में डाक सेवा शुरू होती है। 1853 में ही भारत में पहली रेलगाड़ी चलती है मुंबई से थाड़े के बीच में। 1855 में संथाल विद्रोह होता है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है। 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है। 1857 में जो है सिपाही विद्रोह होता है, इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति जो जो है वो फेल मानी जाती है। फिर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हो जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा करी जाती है। जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी मैं घटनाएं बता रहा हूँ, सारी घटनाएं महत्वपूर्ण है, सारी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी जाती है। और दोस्तों 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। पूछा जाता है पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1877 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और A.O. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। 1894 में गणपति उत्सव की शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 1894 के एक साल बाद 95 में बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी कर देते हैं। 1905 काफ़ी महत्वपूर्ण है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में। और 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है और कांग्रेस गर्म दल और नरम दल 2 दलों में बट जाती है। ठीक है, देखो फिर जो बंगाल विभाजन किया गया था दोस्तों 1905 में, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है 1911 की। 12 दिसंबर 1911 की ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा करी। देखो, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण हो, इसकी घोषणा हुई थी 2 दिसंबर 1911 को। लेकिन राजधानी स्थानांतरण कब हुई? 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनती है। घोषणा कब होती है और बनती कब है? दोनों सन अलग अलग हैं भैया, दोनों आप याद रखना। फिर देखो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं गांधी जी, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 1916 में लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता होता है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। 1917 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह होता है। जो चंपारण सत्याग्रह है, नील की खेती से जो पीड़ित किसान थे उनके समर्थन में गांधी जी के द्वारा करा जाता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह भी माना जाता है।
1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। ठीक है। बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसको जो है काला कानून भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों 1920 की, तो 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। फिर 1922 में चोरी चोरा की घटना हो जाती है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। 1925 में काकोरी षड्यंत्र, ये काकोरी क्या है? काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी और ये डकैती 9 अगस्त 1925 को यूपी के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में करी गई थी और ये अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में और साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। गठन होता है 27 को, पहुंचता है फरवरी 28 को। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ। बारदौली सत्याग्रह क्या था? एक किसान आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 1929 में क्या होता है? भगत सिंह और बट्टेकेश्वर दत्त जो हैं ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं। और देखो इनने सेंट्रल असेंबली में बम तो मारा था, लेकिन इनने बम कहाँ पर मारा था? जहाँ पर कोई नहीं बैठा था। ठीक है। खाली जगह पर बम मारा था और इनका बम मारने का उद्देश्य पता है क्या था? किसी को मारना उद्देश्य नहीं था, बताना उद्देश्य था, जताना उद्देश्य था कि अभी हम भारत की क्रांतिकारी जिंदा हैं, आप इतना भी हमें परेशान मत कीजिए। ठीक है। तो ये केवल उनके कानों तक क्रांति की आवाज़ पहुंचाना इनका उद्देश्य था। 1929 में फिर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित होता है? 1929 में। 1930 में नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलता है। इसको दांडी मार्च बोलते हैं। साबरमती आश्रम से लगाकर गुजरात के दांडी तक ये चलता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी इरविन समझौता मैंने बता दिया। 1931 में और क्या होता है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होती है। ठीक है। तो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को होती है लाहौर की सेंट्रल जेल में। क्यों हुई सजा इनको? तो देखो एक तो इनने सेंट्रल असेंबली में बम मारा था। ठीक है। और जो जॉन सॉन्डर्स था, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, इसकी भी हत्या करी थी। तो ये 2 आरोप चल रहे थे इन 3 व्यक्तियों पर, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। 1932 में पूना पैक्ट भी होता है अंबेडकर साहब के बीच में और गांधी जी के बीच में। जो पूना पैक्ट है दोस्तों या फिर पूना समझौता है, ये पुणे की यरबदा जेल में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कहाँ पर होता है? पुणे की यरबदा जेल में। अंबेडकर साहब की कुछ मांगें थीं, वो गांधी जी मान गए थे। ठीक है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है। 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1929 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी जाती है। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। देखो 1940 में मांग हो गई पाकिस्तान की। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है देखो 1942 में ये भारत आया था, मार्च 1942 में। किसके नेतृत्व में? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। और इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करना क्रिप्स मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1942 में ही रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन करी। ठीक है। और 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है 1944 में। 46 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। 1947 में माउंटबेटन योजना बनाई गई और देखो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई और इसी योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो 1948 का सन है,
यहाँ पर क्या होता है, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध होता है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। फिर 1948 में एक और घटना हो जाती है, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। हत्या कब होती है इनकी, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा जी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, 1951 में पहला आम चुनाव होता है। 1961 में भारत ने जो है पुर्तगाल से दीव, दमन और गोवा को जीता था। देखो 1961 तक जो है ये 3 जगह जो हैं ये पुर्तगालों के कब्जे में रहती हैं। 1964 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है। 1966 में इंदिरा गांधी जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। 1971 में जो है तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1974 में भारत ने पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण में। 1974 में, ये सन याद रखना। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर 1977 में जनता पार्टी जो है ये सत्ता में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। 3 साल बाद 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, सिख विरोधी दंगे चलते हैं। ठीक है, और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतबंद सिंह के द्वारा। ठीक है, और 1988 में फिर सेबी की स्थापना होती है। सेबी सेबी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देखो सेबी की स्थापना 88 में होती है, लेकिन 1992 में जो सेबी है इसको वैधानिक मान्यता दी जाती है सेबी एक्ट 1992 के तहत। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। सेबी का काम क्या होता है, जितने भी शेयर मार्केट हैं, ठीक है, उस शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। 1991 में क्या हुआ था, राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, 21 मई 1991 को, इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। ठीक, 1995 में भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत हुई और पश्चिम बंगाल की जो तत्कालीन सीएम थी ज्योति बसु, तो इनने कलकत्ता से भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत करी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। 2002 में अग्नि मिसाइल का विकास हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के। 2007 में क्या हुआ, जो प्रतिभा पाटिल हैं वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं 2007 में। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाता है और मुंबई में आतंकी हमले भी होते हैं 2008 में। 2014 में देखो, एक तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार 2014 में, और मंगलयान का प्रक्षेपण किया जाता है। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला होता है। ठीक है, पठानकोट पर एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था, तो भारत ने जो है पाकिस्तान की सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2016 में। दोस्तों आगे हम बात करें 2019 की, तो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च होता है और मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2022 में जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। 2023 में क्या होता है, चंद्रयान 3 लॉन्च होता है और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड भी होता है और इस प्रकार से भारत जो है ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 2023 में हुआ। फिर 2023 में और क्या हुआ, भारत का पहला सोलर मिशन भी लॉन्च हुआ। भारत के पहले सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। ठीक है, ये सूर्य को स्टडी करने के लिए लॉन्च हुआ। कब, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ है। 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, और 2024 में क्या हुआ, तो 3 आपराधिक कानून लागू हुए। जो पुराने समय के कानून चल रहे थे, IPC, CRPC और क्या चल रहा था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 पुराने कानूनों की जगह नए कानून लाए गए। IPC की जगह लाया गया VNS और CRPC की जगह क्या लाया गया, VNSS, और भारत साक्ष्य अधिनियम की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया। ये अंग्रेजों के समय के जो कानून चल रहे थे इनको
बंद करके। ठीक है, फिर हम बात करें दोस्तों और क्या हुआ 24 में, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 को। 2025 में कौन कौन सी चीज़ें हुई अभी, तो देखो, एक तो 2025 में 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, एक चीज़ और हुई है, दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना पाए हैं। ठीक है, 27 साल बाद जो है बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाई। ठीक है, और एक और चीज़ हुई है, भारत ने 12 साल के बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है 2025 में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना, मैं इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर वर्तमान करंट तक की जो घटनाएं हैं, पूरे इतिहास को, करंट की घटनाओं को, सब कुछ जो एग्ज़ाम पर्पस से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उस सभी को पढ़ाऊंगा। मैंने काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक और साइंस की ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑफ़र मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देकर जाना है। एक, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ, और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। ये 2 बातें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।